बालू, इस साल 19 मार्च को इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म धुरंधर पार्ट 2 रिलीज होने वाली है और धुरंधर पार्ट 2 की हाइप बहुत ज्यादा है। और ये हाइप क्रिएट इसलिए हुई है क्योंकि धुरंधर 1 ने धमाका किया था थिएटर्स में। धुरंधर पार्ट 1 बहुत शानदार फिनोमिनल मूवी रही थी। धुरंधर बनी तो थी 280 करोड़ के बजट में, मगर उसने बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। और सिर्फ कलेक्शन नहीं बल्कि ओवरऑल भी मूवी बहुत अच्छी थी। तो आज के इस वीडियो में हम धुरंधर मूवी के बारे में बात करेंगे, एक रिविजिट करेंगे धुरंधर मूवी के ऊपर। सबसे पहले शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन से। तो कहानी शुरू होती है 1990s के दौर में, जब इंडिया के बॉर्डर्स और इंटरनल सिक्योरिटी पर हर तरफ से खतरा मंडरा रहा था। पाकिस्तान वाले टेररिस्ट के जरिए इंडिया में टेरर अटैक्स करा रहे थे। तब रॉ के चीफ अजय सानियाल, जो कि अजीत डोभाल सर से इंस्पायर्ड लगते हैं, एक सीक्रेट मिशन प्लान करते हैं, ऑपरेशन धुरंधर। ऑपरेशन धुरंधर का मोटिव सिंपल है कि दुश्मन के घर में घुस के उसे खत्म करना। दे आर गोइंग टू इन्फिल्ट्रेट द कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। फिर अराउंड 2000s में धुरंधर ऑपरेशन शुरू हो जाता है, जिसमें यहाँ एंट्री होती है मूवी के प्रोटैगनिस्ट जसकीरत सिंह रांझी की, जो कि एक इंडियन स्पाई एजेंट है, जो उसकी आइडेंटिटी मिटाकर कराची के सबसे डेंजरस इलाके लियारी टाउन में एंटर हो जाता है एज हिज सीक्रेट आइडेंटिटी हमजा अली मजारी। लियारी टाउन में एंटर होने के बाद वो बाकी स्पाइस से मिलता है, आलम भाई और रिजवान से। आलम भाई से हमजा को लियारी के गैंगस्टर हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, गैंगस्टर्स के बारे में पता चलता है। एंड देन जब वो रिजवान से मिलता है, तब रिजवान उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि रहमान डकैत लियारी के एक गैंगस्टर उसके गैंग में घुसने का एक मौका है। रहमान डकैत के दुश्मन बाबू डकैत, उसका बाप, और हर्षद पप्पू उसके नईम के ऊपर हमला कराने वाले एक प्रोग्राम में। अगर हमजा नईम को बचा लेता है तो फिर हमजा रहमान डकैत के गैंग में घुस जाएगा और स्पाई वाला काम कर पाएगा। वेल, हमजा नईम को तो नहीं बचा पाता, लेकिन रहमान के छोटे बेटे फैजल को वो बचा लेता है, मगर नईम मर जाता है। देन रहमान डकैत की एंट्री होती है एंड साथ ही में उसका राइट हैंड उजैर बलोच की भी एंट्री होती है। और मूवी में रहमान के छोटे बेटे फैजल को बचाने के लिए उजैर हमजा को रहमान के गैंग के अंदर ले आता है। साथ ही में यहाँ पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जमील जमाली की भी एंट्री होती है। फास्ट फॉरवर्ड, रहमान के गैंग में घुसने के बाद हमजा रहमान को एडवाइस देता है कि नईम का बदला लेना चाहिए, और इसके चलते रहमान बाबू डकैत को मरा देता है और रहमान की गैंग बाबू डकैत की पूरी गैंग को खत्म कर देती है। और यहाँ पे हमें बीच में हमजा की छोटी सी लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, जिसके ऊपर ज्यादा फुटेज नहीं दिया। खैर, याद रखना कि स्टोरी चल रही है 2000 से 2010 के टाइम पीरियड में। रहमान डकैत का गन्स और वेपन्स सप्लाई करने का बिजनेस है, और इसके चलते उसे खनानी ब्रदर्स मिलता है, जो कि इंडियन नोट्स की काउंटरफीटिंग करके इलीगल पैसा कमाता है। और खनानी ब्रदर्स रहमान को मिलाते हैं आईएसआई के मेजर इकबाल से, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टेररिस्ट हायर करके इंडिया के ऊपर हमला करवाता है। इकबाल की स्ट्रॉन्ग पकड़ है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। मेजर इकबाल रहमान के साथ डील करता है कि रहमान डकैत उन्हें बंदूकें और हथियार देगा, और बदले में रहमान को वो पैसे देंगे, बहुत सारे पैसे देंगे, और ये वेपन्स और बॉम्ब्स यूज होंगे 3 अक्टूबर को। और डील खत्म होने के बाद ही हमें धुरंधर का सॉलिड डायलॉग सुनने को मिलता है बाय रहमान डकैत। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। इसके बाद जमील जमाली, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, वो डर में रहता है कि कहीं रहमान ज्यादा पावरफुल ना बन जाए। इस डर के चलते ही वो हायर करता है एसपी चौधरी असलम को, जो रहमान को गिरफ्तार करके उसे हटा लेगा। बदले में एसपी चौधरी असलम को मिलेंगी उसकी पोजीशन वापस, और साथ ही में लियारी टास्क फोर्स LTF। तो जब रहमान उजैर को बोल के मेजर इकबाल के साथ डील कर रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि वेपन्स 3 अक्टूबर को नहीं बल्कि 26 नवंबर को यूज हो गए, क्योंकि ISI की इन्फॉर्मेशन इंडियन इंटेलिजेंस को पता चल गई थी स्पाइस से। वही दूसरी तरफ जब रहमान उसके छोटे बेटे फैजल को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है, और हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में ही एसपी चौधरी असलम रहमान डकैत को उठा लेता है और उसका इनकाउंटर करने के लिए तैयार होता है। एंड देन गेस व्हाट, रहमान को बचाता कौन है? हमजा, क्योंकि हमजा के पास में एक्सेस होता है जमील जमाली के काले सीक्रेट्स की, कि वो हर्षद पप्पू और एसपी चौधरी असलम के साथ में मिला हुआ है। और ये सीक्रेट हमजा को मिलते हैं उसकी गर्लफ्रेंड जमील जमाली की बेटी येलिना जमाली से। एक पूरी वीडियो जिसके चलते हमजा जमाली को ब्लैकमेल करता है कि अगर एसपी चौधरी असलम ने रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो वो वीडियो वायरल कर देगा और पूरी मीडिया में दे देगा। साथ ही में जमील जमाली की बेटी की जिंदगी भी उसके हाथ में है। बट इससे काम नहीं बनता, एसपी चौधरी रहमान को नहीं छोड़ता। देन हमजा जमील जमाली से लियारी टास्क फोर्स का एड्रेस निकालता है और पूरी लियारी टास्क फोर्स को उजैर के साथ मिलकर पकड़ लेता है और हॉस्टेज बना लेता है। और एसपी चौधरी को वीडियो मैसेज भेजता है कि अगर रहमान डकैत को जिंदा नहीं छोड़ा तो हमजा और उजैर पूरी लियारी टास्क फोर्स को जला देंगे। फिर एसपी चौधरी असलम रहमान डकैत को छोड़ देता है। देन हमें देखने को मिलता है कि जो वेपन्स मेजर इकबाल को दिए थे रहमान डकैत के गैंग्स ने, वो वेपन्स टेररिस्ट 26/11 को यूज करते हैं ताज होटल मुंबई में। एंड इसके बाद रहमान डकैत और टेररिस्ट और मेजर इकबाल सब खुश होते हैं, मगर हमजा को बुरा लगता है, क्योंकि
उसे लगता है कि उसके हाथ भी गंदे हो चुके हैं। लेटर ऑन रहमान पॉलिटिकली स्ट्रांग होता है, जमील जमाली थोड़ा कमजोर हो रहा होता है, तब हमजा जमील जमाली को घर पे बुलाता है और उससे हाथ मिला लेता है। उसकी बेटी से शादी, येलिना के साथ में शादी तय कर देता है, आमीन शादी कर ही लेता है। उसके बाद हमजा जमील जमाली के जरिए एसपी चौधरी असलम से हाथ मिलाता है और रहमान डकैत को मारने की प्लानिंग करता है। फिर होना क्या था, मूवी के एंड आते आते एसपी चौधरी असलम और हमजा रहमान का इनकाउंटर कर देते हैं और रहमान की एग्जैक्टली मौत हॉस्पिटल में होती है और हमजा ही रहमान को हॉस्पिटल लेके जाता है ताकि किसी को शक ना हो कि हमजा एसपी चौधरी असलम के साथ में मिला हुआ था रहमान के इनकाउंटर में। और इस तरह हमजा इंडियन स्पाई लियारी के एक बड़े गैंगस्टर को मारा देता है, एक टेररिस्ट को मार देता है। देन हमें देखने को मिलता है धुरंधर पार्ट 2 के थोड़े ग्लिप्स कि हमजा रहमान की जगह ले रहा है और अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, उसके स्पाई वाले काम बड़े तरीके से कर रहा है, बड़े स्केल पे कर रहा है। देन यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। रिमेंबर दिस, यहाँ पे याद रखना कि धुरंधर A to Z रियल कहानी नहीं है बल्कि इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स है, इसलिए इसमें कुछ रियलिटी के ट्रू एलिमेंट्स है। तो ये थी स्टोरी लाइन धुरंधर पार्ट 1 की और ये स्टोरी लाइन फिनोमिनल लाजवाब थी, बहुत ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग थी। और धुरंधर बाकी जो स्पाई मूवीज है देखने को मिली हमें अब तक उनसे काफी डिफरेंट है, इसलिए ये अलग स्टैंड आउट करती है और बहुत ज्यादा यूनिक है। और बाकी स्पाई मूवीज हमें देखने को मिली जैसे एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, पठान, टाइगर 3, वॉर 2, उनमें हमें जो स्पाई की ग्लैमरस लाइफ देखने को मिली वैसी ग्लैमरस स्पाई लाइफ को धुरंधर ने टोटली रिजेक्ट कर दिया और यही चीज एक स्मार्ट मूव था धुरंधर के लिए, एक मास्टर स्ट्रोक था। धुरंधर मूवी की एक्टिंग कास्ट है रणवीर सिंह एज हमजा अली मजारी / जसकीरत सिंह, अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत, आर माधवन एज अजय सानिया, संजय दत्त एज एसपी चौधरी असलम, अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल, सारा अर्जुन एज येलिना जमाली, केश बेदी एज जमील जमाली एंड दनीश पोद्दार एज उजैर बलोच। देखो भाई सभी एक्टर्स ने तगड़ी एक्टिंग की है, लेकिन सबसे ज्यादा शाइन करे खन्ना एज रहमान डकैत। अक्षय खन्ना हैज ऑलवेज बीन अ ब्रिलियंट एक्टर, उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज में काम किया है और धुरंधर में उन्होंने उनका ऑरा डबल किया है। जिस भी सीन में वो आते थे बाकी एक्टर्स को वो आउटशाइन कर देते थे एंड उन्होंने ऑस्कर लेवल की परफॉर्मेंस दी है। धुरंधर के डायरेक्टर और राइटर है आदित्य धर और इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक तो राइटिंग में इन्होंने बढ़िया स्टोरी लाइन लिखी है और डायरेक्टर बहुत अच्छे है। ये धुरंधर को इन्होंने एक ऑलमोस्ट परफेक्ट मास्टरपीस बनाई है। और हाँ, या हम म्यूजिक के बारे में बात करें तो धुरंधर में म्यूजिक बहुत अच्छा है, टाइटल ट्रैक, बीजीएम, सॉन्ग सब कुछ अच्छे है। धुरंधर के म्यूजिक कंपोजर है शाश्वत सचदेव और उन्होंने उनका काम बखूबी किया है और ये सब एस्पेक्ट्स मिला के धुरंधर एक मास्टरपीस बनती है और ऑलमोस्ट परफेक्ट मूवी होती है। साथ ही में धुरंधर एक ऐसी मूवी है जिससे तुम बार बार देख सकते हो, बार बार रिवॉच कर सकते हो एंड इसका पार्ट 2 धुरंधर द रिवेंज निकल रहा है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अंदर मूवी का रन टाइम है 3 आवर्स 35 मिनट्स और मूवी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। रन टाइम ज्यादा है लेकिन फिर भी हर मिनट हर सेकंड एंगेजिंग लगती है मूवी। यार बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन धुरंधर के बारे में, और चाहे अपने होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक तो कर, तुम्हारा क्या ओपिनियन कॉमेंट बताओ, जितना हो सकता तो शेयर करो। बाकी मैं रोहन एक RG वीडियो आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग RG एक्सप्लेन्स। बाय बाय।